हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th में एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के पीवाईक्यू सीरीज। आज के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। लास्ट 10 इयर्स में कैसे क्वेश्चंस आए हैं, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, प्रोपोर्शनल कैपिटल, करंट अकाउंट, कैश विड्रॉल, सारी चीजें मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। आप जो भी एडमिशन में भूल गए होंगे, इस वीडियो से वो सारी चीजें आपकी रिकवर हो जाएंगी। इसलिए एक एक बात सुनना है ध्यान से, और इस पूरे वीडियो को बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन जितने भी मैं करवा रही हूँ बेटा प्रैक्टिस करना, क्योंकि बात है 6 मार्क्स की, है ना। तो करें स्टार्ट। चलो, सबसे पहले मैंने प्रोपोर्शनल कैपिटल का क्वेश्चन लिया है, 2023 में आया हुआ। देखो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, You and Veer were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:1. Their balance sheet as on 31st March 2022 was as under. आपको बैलेंस शीट दी हुई है बेटा, नीचे एडजस्टमेंट देखो। They decided to admit Yash in the firm on 1st April 2022 for 1/4 share. Yash will bring in proportionate capital and 4,000 rupees his share of goodwill premium in cash. Investment were valued 68,000. Plant and machinery was to be depreciated by 10%. Prepare revaluation account and partners capital. चले, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना आता है, नहीं आता है वो भी समझाती हूँ। देखो सबसे पहले क्या बन रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, दो चीजें आपसे पूछी हैं, दो ही चीजें हम बनाते हैं, रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल। दो साइड्स होती हैं रिवैल्यूएशन की, ये वाली साइड कौन सी होती है, लॉस वाली, और ये प्रॉफिट। यदि बिल्कुल बेसिक से समझना हो तो फिर इसका कंसेप्ट वीडियो देख लो, प्लेलिस्ट में एडमिशन के सारे क्वेश्चंस मैंने कर रखे हैं, तो वहां से, और याद है सिर्फ रिवाइज करना है तो यहां पर देखो। पहला पॉइंट तो कैपिटल का है, वो कहां जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में। दो चीजें बनानी है ना, तो फर्स्ट पॉइंट तो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। तो हम सेकंड पॉइंट से पढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट बोला है इन्वेस्टमेंट वर वैल्यूड 68। अब बेटा ऊपर देखो बैलेंस शीट में आपके पास इन्वेस्टमेंट है 60,000 और अब कितने का हो रहा है 68। 8,000 से बढ़ रही है एसेट्स, प्रॉफिट है, तो इस साइड लिखना बाय इन्वेस्टमेंट। ये वीडियो खत्म होने तक आप सभी लोग यही कहोगे कमेंट सेक्शन में कि मैम पूरा एडमिशन रिवाइज हो गया। देखना, बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट 8,000। नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी वॉज टू बी डेप्रिशिएटेड, तो डेप्रिशिएट करो 60,000 का 10%। टू प्लांट एंड मशीनरी, वैल्यू कम हो रही है तो कम कर दीजिए। 60,000 का कितना 10%, तो 60,000 का 10% हो गया 6,000। ठीक है, चले 8,000 दो ही वैल्यू है, 8,000 में से 6,000 माइनस हुए, इधर जो बैलेंस आया वो प्रॉफिट किस में ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर टू पार्टनर्स। 8 में से 6 गए, 2,000 किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटा, यू एंड वीर। रेशो दे रखा है 3:1, तो 2,000 इंटू 3/4 और 2,000 इंटू 1/4, 1,500 और 500। ठीक है, ये रिवैल्यूएशन बन गया। अब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल। कितने पार्टनर्स हैं, 2 और एक नया आ रहा है तो 3। एडमिशन ये 3 हो गए। सबसे पहले पार्टनर यू, वीर और फिर यश है, तो यू, वीर और यश।
नाम में ध्यान रखना बेटा किधर कौन सा लिखना है, आगे पीछे नहीं करना। युव, वीर और यश। अब याद करो पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी। क्या लिखते हैं सबसे पहले बेटा? बाय बैलेंस बीडी। क्वेश्चन में युव और वीर की कैपिटल दे रखी है, वो लिखेंगे सबसे पहले 79,000 और 48,000। यश में डैश। फिर नया पार्टनर जो घर से लेकर आएगा, कैश, क्वेश्चन में कैश दिया है इसलिए कैश वर्ड यूज किया है, बैंक हो तो बैंक वर्ड यूज करना। बाय कैश, किसकी कैपिटल? यश की। लेकिन यश कितनी कैपिटल ला रहा है ये तो दिया ही नहीं है, इसी को निकालना है, इसलिए क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यश नया पार्टनर कितनी कैपिटल ला रहा है यही नहीं दिया है, ये हमें निकालना है, तो अभी क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, बाय कैश, किस चीज का? प्रीमियम फॉर गुडविल। याद करो, नया पार्टनर जो गुडविल का पैसा लाता है वो पुराने पार्टनर्स सैक्रिफाइस रेशियो में बांटते हैं। क्वेश्चन में गुडविल ला रहा है वो 4,000। 4,000 की गुडविल, या वर्किंग नोट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। 4,000 की गुडविल सैक्रिफाइस रेशियो में बटेगी। नया पार्टनर जब गुडविल का पैसा लाता है तो गुडविल का पैसा सैक्रिफाइस रेशियो में बटता है। लेकिन यदि न्यू रेशियो दिया हो या कोई इंफॉर्मेशन दी हो, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है, यानी कि जो ओल्ड रेशियो होगा वही सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड होगा, तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:1 ही होगा, क्योंकि नया रेशियो नहीं दिया है। नया रेशियो दिया हो तो ओल्ड माइनस न्यू करना। तो किस में बटेगी गुडविल? 4,000 इंटू 3/4, 4,000 इंटू 1/4, 3,000 और 1,000। ठीक है, गुडविल का पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। नेक्स्ट, फिर क्या करते हैं? फिर क्वेश्चन में देखते हैं जनरल रिजर्व, P&L, पुरानी गुडविल हो तो राइट ऑफ, इधर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, WCR, IFR कुछ भी दिया हो तो डिस्ट्रीब्यूट होगा। आपको दिया हुआ है जनरल रिजर्व, दिया है 80,000 का, तो बाय जनरल रिजर्व कितने का दिया बेटा? 80,000। तो 80,000 को डिस्ट्रीब्यूट करो, 80,000 इंटू 3/4, 4 2 जा 2 3 जा 6, 60,000 एंड 20,000। ये जनरल रिजर्व हो गया। अब और ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है 2 में, यहां कहां आएगा? बाय में, बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना? 1,500 और 500। अब बेटा आपको कैपिटल निकालनी है। युव और वीर की तो निकल सकती है, यश की नहीं निकलेगी। युव और वीर की तो निकल जाएगी, तो युव और वीर की निकाल लो पहले। टू बैलेंस CD किसकी निकालेंगे? युव और वीर की निकालो। 79,000 प्लस 3,000 प्लस 60,000 प्लस 1,500, 1,43,500, 1,43,500। फिर वीर की निकालो। 48,000, 20 और 1 21, 21,500, 69,500। युव और वीर की निकल गई, ठीक है, 69,500। अब देखो यश की कैसे निकलेगी? 1,43,500, 69,500। अब बेटा बिल्कुल ध्यान से समझना। अब देखो हमें क्या करना है, हमारे पास किसकी कैपिटल है? 2 पार्टनर्स की। वो 2 पार्टनर कौन से हैं? युव और वीर।
टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना होता है 1, टोटल हिस्सा क्या 1 है, 1 में से मैं 1/4 माइनस कर दूं। 1/4 क्यों? क्योंकि 1/4 यश का है। किसका हिस्सा है? यश का। अगर मैं 1 में से 1/4 माइनस कर दूं तो कितना बचेगा? 3/4। ठीक है, मेरे पास 1/4 शेयर की कैपिटल नहीं है, मेरे पास यश के शेयर की कैपिटल नहीं है, लेकिन मेरे पास युव और वीर की कैपिटल तो है। तो युव और वीर का शेयर कितना है बेटा? 3/4। तो ये जो कैपिटल है आपको सिर्फ यहां पे 2 लाइन लिखनी है, कैपिटल ऑफ 3/4 शेयर। 3/4 शेयर की कैपिटल है, दोनों को प्लस कर दो, 1,43,500 प्लस 69,500 तो कितनी होगी? 1,43,500 और 69,500 दोनों की कैपिटल मिलाकर आया है 2,13,000। ठीक है, ये 3/4 शेयर की है। तो कैपिटल ऑफ होल फर्म की यदि निकालनी हो तो 2,13,000, ये 3/4 है बेटा, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? 4/3। अभी मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि हमें फर्म की कैपिटल नहीं निकालनी है, हमें सिर्फ यश की कैपिटल निकालनी है। तो फिर एक लाइन और लिखेंगे, कैपिटल ऑफ यश 2,13,000 इंटू 4/3 इंटू 1/4। आया समझ में? सबसे पहले दोनों की कैपिटल को प्लस किया, दोनों की कैपिटल को प्लस करके यदि मैं रेसिप्रोकल करूं 3/4 का तो ये फर्म की कैपिटल आती है। फर्म की कैपिटल नहीं, हमें नए पार्टनर की कैपिटल निकालनी है। और हमेशा ध्यान रखना इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 3 7s और 3 1s 71,000। केवल 3 लाइन में आंसर आएगा, याद कर लो। सबसे पहले प्रॉफिट ऑफ द फर्म कैपिटल 1 में से नए का शेयर माइनस करना, जो भी आंसर आए उसकी कैपिटल, उसका रेसिप्रोकल और फिर नए पार्टनर की कैपिटल। इस लाइन को याद कर लो कि 3 लाइन में आंसर आएगा। पहले 1 में से नया का शेयर माइनस, उसका रेसिप्रोकल और फिर नए पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई। ये आ गई 71,000। किसकी कैपिटल आई बेटा? यश की। यहां लिख देती हूं 71,000, यहां 71,000, यहां 71,000 और यहां 71। हो गया क्वेश्चन 6 मार्क्स का, 2023 में ही आया है। ठीक है मैम, बैलेंस शीट आती तो इन्वेस्टमेंट में 8,000 उसमें प्लस करके लिख देना, प्लांट इन मशीनरी में 6,000 माइनस करके लिखना, ये नई कैपिटल है ये वाली लिखना, पुरानी नहीं। और एडमिशन में बैलेंस शीट में कैश में 3, 1 और 71, कैश में जो बैलेंस शीट में दिया है उसमें ये वाला कैपिटल का कैश और 4,000 प्लस करके लिखना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन। आशीष एंड निमिष वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो 3:2। 31 मार्च 2019 देयर बैलेंस शीट दी हुई है बेटा, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। नीचे एडजस्टमेंट देखो, 1 अप्रैल 2019 गीता was admitted into partnership for 1/4 share. Goodwill of the firm was valued 2 lakh. फर्म की गुडविल दी है, गीता brought 3 lakh as her capital and her share of goodwill premium in cash. Bad debt amounted to 2,000. Create a provision for doubtful debt 5% on debtor. Furniture was found undervalued by 65,400. Stock was taken over by Nimish
for 1,30,000. The liability against workmen compensation fund was determined at 30,000 rupees. After the above adjustment, the capital of Ashish and Nimish were to be adjusting, taking Geeta's capital. न्यू पार्टनर के अकॉर्डिंग आपको कैपिटल एडजस्ट करनी है और एक्सेस और शॉर्टेज को वॉज टू बी एडजस्टेड बाय ओपनिंग करंट अकाउंट, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल एंड बैलेंस शीट। फिर कह रही हूं अभी इस वीडियो में, इस पीवाईक्यूज में मैं जो भी एडमिशन के क्वेश्चंस कर रही हूं, यदि किसी भी स्टूडेंट्स ने वो सारे क्वेश्चंस कर लिए तो उसका एग्जाम का क्वेश्चंस बिल्कुल बनेगा। अगर एक आध पॉइंट मिस भी हो जाता है तो 6 में से 4 या 5 तो उसके पक्के हैं। मैं अभी वही क्वेश्चंस करवा रही हूं जो आपको बिल्कुल एग्जाम में आ सकते हैं। सेम क्वेश्चन, सिर्फ डिजिट चेंज होंगे, यही पॉइंट्स आएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। सब कुछ बनाना है। सबसे पहले हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, फॉर्मेट खींच लेते हैं। आप भी मेरे साथ खींच लो, मेरे साथ ही करो। रिवैल्यूएशन, ऐसा नहीं है कि वीडियो को चला दिया और देख रहे हैं, नहीं, कॉपी पेन लो और साथ के साथ करो, बहुत जरूरी है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल, तीन पार्टनर हैं, 2 पुराने और एक नया, और बैलेंस शीट और वर्किंग नोट भी आएगा। ठीक है, क्या नाम है पार्टनर्स के? आशीष, निमिष और गीता। आशीष, निमिष और गीता। आशीष, निमिष और गीता। और उसके बाद बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट। ठीक है, और उसके साथ यहां मैं लिख देती हूं वर्किंग नोट्स, ताकि आपको सब चीजें दिखें। ये वर्किंग नोट्स। करें स्टार्ट? चलो, सबसे पहले हमें गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी है, अभी वो पार्टनर्स कैपिटल में यूज होगा। फर्स्ट 2 पॉइंट, थर्ड पॉइंट से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेड डेप्ट हुआ 2000 का और 5% प्रोविजन बनाना है। 2000 का बेड डेप्ट हुआ है, 5% का प्रोविजन बनाना है, और क्वेश्चन में डेटर्स दे रखे 90,000 के। बैलेंस शीट में डेटर्स दिए हैं 90,000 के, लिखे? ठीक। 2000 का बेड डेप्ट हुआ तो लेस न्यू बेड डेप्ट 2000 माइनस कर दो 88। 5% प्रोविजन बनाना है तो 5% प्रोविजन बना दिया ऑन डेटर। किस पे बनेगा? जो भी एडजस्टमेंट में दिया हो वो सारा पहले डेटर में से माइनस कर देना। पहले 90,000 में से 2000 बेड डेप्ट के हो गए, ठीक है। 90,000 में से 2000 बेड डेप्ट के हो गए 88। 5% प्रोविजन बना दिया 4400, तो आपका आंसर आया 83,600। इतना क्लियर? अब सुनो, इन्होंने बैलेंस शीट में दिया है कि हमने ये सोच के चल रहे थे कि मात्र 1000 रुपए बेड डेप्ट के होंगे। देखिए आपकी बुक में क्वेश्चन में 1000 रुपए का बेड डेप्ट हो रहा है, प्रोविजन बना रखा है। आप पुरानी बैलेंस शीट में देखते हो तो आपका बेड डेप्ट बता रहा है 1000, जबकि यहां पे बेड डेप्ट के कितने हो गए? 2000। 1000 जबकि हुआ कितने में है? 2 का हो चुका है और 4400 का प्रोविजन है, मतलब 2 और 4400 कितने हुए? 6400।
आपका नुकसान कितने का हो रहा है? 2000 और 4400, 6400, जबकि बैलेंस शीट में सिर्फ 1000 लिखे हुए। पहले सिर्फ 1000 का लॉस हो रहा था और अभी लॉस हो रहा है 6400 का। तो लॉस इंक्रीज हो गया है, पैसे बहुत ज्यादा डूब गए। तो कितने? तो भाई मैं लिख सकती हूं कि बैड डेब्ट्स के 1000 हुए और प्रोविजन ऑन डेटर्स के 4400 हुए। मैम 2 बार क्यों लिखा? भाई 1000 का बैड डेट प्रोविजन लेके चल रहे थे, जबकि एक्चुअल में हो गया 2, तो 1 से 2 हुआ, मतलब 1000 से इंक्रीज हुआ और 4400 पूरा। और यदि आप जोड़ के लिख देते हो 6400 में से 1000 माइनस करके 5400, तो भी गलत नहीं होगा। पहले 1000 का लॉस हो रहा था, अब लॉस हो रहा है 6400 का, तो 5400 से लॉस इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके बाद हम लोग देख रहे हैं अगला एडजस्टमेंट। फर्नीचर वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड और बाय लिखा है, मतलब फर्नीचर की वैल्यू 65,400 रुपीज से कम लिखी है। बाय तो डायरेक्ट अमाउंट लिखेंगे, फर्नीचर की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। हमारा बेनिफिट है असेट्स की वैल्यू इंक्रीज करनी है ना। अंडर वैल्यूड लिखा हो तो प्लस करो, ओवर वैल्यूड है तो माइनस करो। तो कितने रुपए से? 65,400। साथ के साथ बैलेंस शीट में करो, फर्नीचर लिखो, कितने का है फर्नीचर? देखो 2,20,000 का है ना। तो 2,20,000 में ऐड कर दो 65,400, तो ये हो गया 2,85,400। नेक्स्ट, स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय निमिष। स्टॉक को निमिष यानी कि पार्टनर ने टेक कर लिया, तो पार्टनर्स कैपिटल में आएगा। अब स्टॉक की वैल्यू थी 1,40,000, बट स्टॉक लिया कितना है निमिष ने? 1,30,000 में। तो भाई 1,40,000 का स्टॉक 1,30,000 वैल्यू पे लिया है, तो 10,000 रुपए का नुकसान हुआ। 1,40 का स्टॉक 1,30 में लिया है, तो 10,000 रुपए निमिष ने कम दिए, तो हमारा नुकसान हुआ। तो टू स्टॉक 10,000। अब बताइए क्या बैलेंस शीट में स्टॉक जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि स्टॉक कौन ले गया? निमिष। नेक्स्ट, द लाइबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन फंड 30,000। ध्यान से सुनना, आपने क्वेश्चन में वर्कमैन कंपनसेशन फंड बना रखा है 20,000 का, और आपका जो क्लेम है वो हो गया है 30,000 का। भाई आपने वर्कर्स के लिए केवल 20,000 रुपए बचा के रखे थे और क्लेम 30 का हो गया, तो 10,000 एक्स्ट्रा नुकसान हुआ। तो किस में जाएगा वो? रीवैल्यूएशन में। आई बात समझ में? कम होता क्लेम तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता, बट अभी रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, क्योंकि पूरा का पूरा वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्लेम में चला गया है। अब क्या एंट्री बनेगी? 10,000 रुपए का नुकसान हुआ, फंड था 20, क्लेम हो गया 30 का, तो 10,000 से टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के 10,000 रुपए और लग गए जो पार्टनर्स को देने होंगे, और 20 और 10 टोटल लाइबिलिटी क्लेम कितने का हुआ? 30 का। तो बैलेंस शीट में लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितने रुपए का? 30,000। अब यहां पे कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ध्यान रखो। क्यों? क्योंकि क्लेम ज्यादा का हो गया है, फंड पूरा खत्म हो गया। इसलिए मैंने कहा है आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज क्या क्या अब जो भी मैं PYQs बनाऊंगी वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। रिवैल्यूएशन तो कंप्लीट हो गया। अब देखो क्या हो रहा है, प्रॉफिट की लॉस। हो तो प्रॉफिट ही रहा है,
65,400 में से माइनस होंगे 10, 20, 21 और 4, 25, 400, 40,000 का प्रॉफिट है अभी भी। प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स, 40,000 का रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ गया। ये प्रॉफिट किस में बटेगा? सिर्फ आशीष और निमिष में। रेशियो 3:2 है शायद, हाँ जी 3:2 है, तो 3/5, 24,000 और दूसरे को मिलेंगे 16,000। ठीक है, ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ गया। अब क्या करें? अब पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, अब देखो पार्टनर्स कैपिटल में चेक कर ले, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट इतना ही आ रहा है, आंसर्स दिए होंगे। हाँ जी, यही आंसर आ रहा है। चले अब आगे बढ़ते हैं। पार्टनर्स कैपिटल सबसे पहले क्या? बाय बैलेंस बीडी। पहले कैपिटल लिखूंगी आशीष और निमिष की, कितनी है जल्दी से लिखें? 3,10,000 और 2,90,000। ये 3,10,000 और ये 2,90,000। गीता, तो गीता अपने घर से लाई कितने रुपए? कैश के 3 लाख रुपए कैपिटल, तो बाय कैश अकाउंट। किस केस में लिखूं? गीता कितने रुपए लाई? 3 लाख। फिर गुडविल का पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय कैश प्रीमियम फॉर गुडविल के। किस में लिखते हैं बेटा? पुराने पार्टनर्स। कौन से रेशियो में? सेक्रीफाइस रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा क्या? न्यू रेशियो दिया है? नहीं दिया, सिर्फ 1/4 इंफॉर्मेशन है, तो फिर 3:2 में ही बटेगा। अगर न्यू रेशियो दिया हो तो ओल्ड माइनस न्यू करना, अदरवाइज पुराने रेशियो में बांट देना। अब गुडविल ऑफ द फर्म दी हुई है, गुडविल ऑफ द फर्म दी है 2 लाख। तो भाई ये तो फर्म की गुडविल है, हमें सिर्फ किसकी चाहिए? गीता की, क्योंकि सेकेंड लाइन में लिखा है हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश, वो अपने हिस्से की गुडविल कैश में ला रही है। तो 2 लाख का 1/4 50,000। गीता कितने गुडविल लाएगी? 50,000। कौन से रेशियो में बटेगा? 3:2 में। ठीक है, 30,000 और 20,000 ये गुडविल के बांट दिए। क्लियर है? सबसे पहले एडमिशन में पुरानी कैपिटल, नई कैपिटल और गुडविल, ये 3 चीजें सबसे पहले लिखना। फिर सवाल के अंदर के रिजर्व जो भी हो, सवाल में जनरल रिजर्व दिया है 50 का, वर्कमैन कंपनसेशन फंड नहीं बटेगा क्योंकि ज्यादा क्लेम हो गया है। जनरल रिजर्व 50 का है, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दो बाय जनरल रिजर्व, ये भी 30 और 20 ही आएगा, ओल्ड रेशियो में बटेगा। फिर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ जाएगा बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 24 और 16। ठीक है, और कुछ इस तरफ नहीं है, कंप्लीट। अब वर्किंग नोट में ध्यान से देखेंगे। पहले हम क्या करें? तो पहले हम लोग देखो थोड़ा सा दूर ऐसे यहां पे लाइन खींचना, अभी टोटल वोटल नहीं लगाना है कुछ भी। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना है। कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, इन्होंने कहा कि गीता के अकॉर्डिंग कैपिटल एडजस्ट करो। ध्यान से सुनना है, न्यू पार्टनर के अकॉर्डिंग कैपिटल एडजस्ट करना है। तो भाई इसका मतलब क्या होता है कि कैपिटल ऑफ 1/4 शेयर, गीता का शेयर कितना है बेटा? 1/4। 1/4 के लिए गीता को कितनी कैपिटल लानी पड़ रही है? 3 लाख। अब देखो कोई व्यक्ति नया आया है, उसने बोला कितनी कैपिटल देनी है? हमने कहा भैया 3 लाख। उसने कहा ठीक है मैं 3 लाख रुपए दे देती हूँ, पर मुझसे यदि आप 3 लाख रुपए मांग रहे हो तो मेरे ही अकॉर्डिंग आप लोग भी पैसा एडजस्ट करो, आप भी इतना ही पैसा लगाओ।
तो भाई कैपिटल ऑफ 1/4 शेयर की 3 लाख है, तो कैपिटल ऑफ होल फर्म, पूरी फर्म की कितनी होगी, तो 3 लाख इंटू ये 1/4 है, इधर आएगा तो क्या होगा 4/1, यानी कि पूरी फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए 12 लाख। पहले कुछ भी कैपिटल हो बट अब तीनों की मिला के 12 लाख कैपिटल होनी चाहिए, ये लाइन आपको करनी है। अब इस 12 लाख को न्यू रेशियो में डिवाइड करना है, तो 12 लाख में से 3 लाख तो गीता की रहेगी, ठीक है। या तो मैं नया रेशियो निकालूं 1 - 1/4 तो कितना आएगा 3/4, और 3/4 को 3:2 में बांटू, 3/4 इंटू 3/5, 3/4 इंटू 2/5, 9/20, 6/20, और इसका 1/4 रहेगा तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5/20। न्यू रेशियो आ गया 965। याद आया? यदि कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो प्रॉफिट को कितना मानते हैं 1 में से 1/4 माइनस 3/4, 3/4 को बांटा, बट न्यू रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट ही लिख सकती हूं। टोटल कैपिटल 12 लाख है, 12 में से इसकी 3 हो गई, बची कितनी 9 लाख। 9 लाख को किस में बांट दो 3/2 में, तो भी आपका आंसर वही आएगा जो 965 से आएगा। या तो न्यू रेशियो निकाल के बांट दो, या 12 में से इसकी कितनी है 3, बचे कितने 9 लाख इंटू 3/5, 5 1 जा 5 8 जा 18 3 जा 54, 5,40,000 और 3,60,000। फिर से समझाऊं, चलो देखो 1/4 कैपिटल, 1/4 के लिए कितनी कैपिटल आ रहा है 3 लाख, तो पूरी फर्म की कितनी होगी 12 लाख। 12 लाख को न्यू रेशियो में बांट दो, न्यू रेशियो यहां से निकाल लिया 9/20, 6/20, 5/20। मैम न्यू रेशियो नहीं निकालना है, कोई बात नहीं, 12 में से इसकी 3 है गीता की, बचे 9 दोनों में पुराने में बांट दो, एक ही बात है। तो हमें क्या करना है, इतना करने के बाद हमें टू बैलेंस CD करके ये वाली कैपिटल लिखनी है। कौन सी 5,40,000, 3,60,000 और 3 लाख, ठीक है। न्यू पार्टनर के अकॉर्डिंग कैपिटल एडजस्ट करनी है, तो ये वाली कैपिटल लिखनी है बैलेंस करके। अब आपको प्लस माइनस करके जो डिफरेंस आएगा वो या तो कैश के नाम से लिखना है, या बैंक के नाम से लिखना है, या करंट। इस क्वेश्चन में कहा है करंट के नाम से लिखो, तो हम करंट के नाम से लिखते हैं। पहले देखो किस साइड का टोटल बड़ा है, इधर 5,40,000 है, इधर कम है, इधर का टोटल करो 3,10,000 और 30 40 और 30 और 24, इधर हो रहे हैं 3,94,000, इधर 540, माइनस कर दिया बेटा 1 लाख किस नाम से लिखना है करंट। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है करंट के नाम से लिखो 5,40,000। अगला देखो 3 और 1 4, 6 और 3 9, 4,90,000। 4,90,000 में से 2,90,000 माइनस हुआ, फिर 20 और 20 40 और 56, तो यह आया 1,44,000। इसका तो बराबर ही रहेगा, इधर भी 3 लाख और इधर भी 3 लाख। क्यों? क्योंकि भाई गीता के हिसाब से ही तो हमने दोनों की कैपिटल एडजस्ट करनी है। अब पहले इनकी कैपिटल कुछ और आ रही थी, बट उनको 5,40,000 और 3,60,000 रुपए कैपिटल के रखने होंगे, तो घर से पैसा लाना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, इसलिए करंट अकाउंट। करंट कैसे आया? प्लस करके वैल्यू माइनस की, नए पार्टनर की कैपिटल निकाली, फर्म की कैपिटल निकाल के न्यू रेशियो में बांटना है।
नए पार्टनर की कैपिटल निकाल के न्यू रेशियो में बांटना है, ठीक है, करंट अकाउंट। अब लास्ट में क्या बचा, बैलेंस शीट। चलो अब मैं इसको साफ कर दूं, वर्किंग नोट को आप उतार लीजिएगा। हुआ ना रिवीजन, सब चीजें गोल हो गई थी। चले आगे बढ़ते हैं। अब बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में हमने ऑलरेडी पहले से ही सब लिख लिया है, जो एडजस्टमेंट थे, सिर्फ हम लोगों को बाकी चीजें लिखनी है। देखो बैलेंस शीट में कैपिटल लिखी हुई है, तो कैपिटल लिखो, ये वाली तीनों की न्यू। आशीष, निमिष और गीता। आशीष की कितनी है, 5,40,000, 3,60,000 और 3 लाख, टोटल मिलाकर ये हो गए 12 लाख। फिर जनरल रिजर्व नहीं आएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम लिख चुकी हूं, क्रेडिटर 1,10,000। इधर का टोटल हो जाएगा। इधर चलते हैं, प्लांट एंड मशीनरी एज इट इज लिख दीजिए 290। फर्नीचर लिख चुके, डेटर्स हो चुका, स्टॉक नहीं लिखेंगे क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। और कैश, कैश 41,000 अंदर लिखेंगे। क्यों, क्योंकि नया पार्टनर जो पैसा लाता है गुडविल और कैपिटल का, वो कैश में प्लस होता है। नए पार्टनर के पैसे लाने से बिजनेस में कैश इंक्रीज होता है। तो ऐड कैपिटल और गुडविल। तो न्यू पार्टनर कैपिटल के लाया 3 लाख और गुडविल के लाया 50,000। टोटल कैश हो गई 350, 390, 3,91,000। अब हम फाइनली देखते हैं हमारा आंसर सही है या गलत। 12 लाख और 1, 10, 30, 40, 1,40,000, 13,40,000 इधर हो रहा है। एक चीज और भूल गए, करंट किधर लिखना है, करंट जिधर बैलेंस हो, इधर बैलेंस है ना, तो सेम इधर लिखना। किस साइड, इस साइड। करंट में यहां ऊपर लिख देती हूं 2 करंट, एक आशीष करंट अकाउंट और निमिष करंट अकाउंट। भले ही मत लिखना, आशीष करंट और निमिष करंट। कितने कितने हैं इनके बैलेंस, 1,46,000 और 1,44,000। क्योंकि कैश में लाए नहीं है, बट लाएंगे तो सही, एसेट्स तो है हमारी, ठीक है। करंट का बैलेंस जिस साइड आए उसी साइड उतार देना, सिंपल सी बात। इधर है उधर उतार देना। अब इधर का भी प्लस करो, 1,46,000, 1,44,000, 83,600, 2,85,400, 2,90,000 और 3,91,000। ये आ गया बेटा आपका 13,40,000। कौन सा क्वेश्चन था ये, 2020 में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। नए पार्टनर के अकॉर्डिंग फर्म की कैपिटल एडजस्ट करना। तो न्यू पार्टनर 1/4 के लिए 3 लाख ला रहा था, तो पूरे शेयर के लिए 12 लाख। 12 लाख कैपिटल को न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके जो डिफरेंस आया उसको करंट के नाम से लिखना है। और सेम करंट इस साइड है तो एसेट्स में लिखना, इस साइड आए तो लायबिलिटी में लिखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा पैटर्न। देखो मैंने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के आपको 3 पैटर्न सिखा दिए, 2 सिखा दिए, तीसरा सिखा रही हूँ। फर्स्ट मैंने प्रोपोर्शनल कैपिटल सिखाया, सेकंड में मैंने करंट अकाउंट, और थर्ड में देखो कैपिटल एडजस्टमेंट का नया वेरिएंट। क्या है नया वेरिएंट, इधर देखते हैं। संजना एंड आलोक वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो 3:2। 31 मार्च 2018 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट दी हुई है 1 अप्रैल 2018। दे एडमिटेड निधि एज अ न्यू पार्टनर 1/4।
न्यू पार्टनर निधि 1/4 के लिए आ रही है। गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी है 4 लाख। निधि ब्रॉट द नेसेसरी अमाउंट इन कैश फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल, हाफ ऑफ विच वॉज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। मैंने इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें ले ली वापस से। हाफ गुडविल विड्रॉ भी कर रहा है। स्टॉक वॉज टू बी इंक्रीज बाय 20%, फर्नीचर वॉज टू बी रिड्यूस टू 90%, इन्वेस्टमेंट वर टू वैल्यू एट 3 lakh, Alok took over investment, Nidhi brought 3 lakh as her capital, and capital of Sanjana and Alok were adjusted in new profit sharing ratio. आपको कैपिटल संजना और आलोक की न्यू रेशियो में एडजस्ट करनी है, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनानी है। 2019 में आया है। अब यहां ये नहीं कहा है कि किसके अकॉर्डिंग करना है, डायरेक्ट कह दिया है कि संजना और आलोक की कैपिटल को एडजस्ट करना है। न्यू पार्टनर के अकॉर्डिंग ऐसा कोई वर्ड नहीं बोला है। तो क्या करेंगे, पहले फटाफट लाइन खींचो। यहाँ पे कैश अकाउंट भी बनेगा क्योंकि कैश के बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स हैं। पूरा क्वेश्चन समझा रही हूं, पहले फॉर्मेट खींच लेते हैं फटाफट। एक तो रिवैल्यूएशन बनेगा, ये रिवैल्यूएशन, ठीक है। फिर पार्टनर्स कैपिटल, क्या नाम है पार्टनर्स के भाई, संजना, आलोक और निधि। ये हो गया संजना, आलोक और निधि। संजना, आलोक और निधि। इधर मैं बैलेंस शीट बना देती हूँ, थोड़ा सा बैलेंस शीट नीचे लिखती हूँ, ये बैलेंस शीट हो जाएगी ताकि पूरा क्वेश्चन आपको एक साथ दिखे। यहाँ पे मैं कैश अकाउंट बना दूंगी। कैश अकाउंट क्यों बनेगा, क्योंकि गुडविल लाना है, फिर गुडविल को विड्रॉ करना है, फिर कैपिटल एडजस्टमेंट है, तो कैपिटल एडजस्टमेंट में भी उनको घर से पैसे लाने होंगे क्योंकि करंट अकाउंट का नाम नहीं दिया है, तो जो भी डिफरेंस होगा वो कैश के नाम से होगा। पूरा क्वेश्चन देखो कैसे होगा। अभी यहाँ आपका वर्किंग नोट, ठीक, चलो करते हैं स्टार्ट। एक एक चीज समझते हैं। पहले रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन में तीन ही चीजें जाएंगी। पहला, स्टॉक वॉज टू बी इंक्रीज बाय 20%, स्टॉक को 20% से बढ़ाना है, तो स्टॉक 1,50,000 का है, 20% से बढ़ाना है, आपका बेनिफिट हो गया 1,50,000 का 20%, 30,000 रुपए, है ना। 1,50,000 इंटू 20/100। चलो बैलेंस शीट में भी लिख देती हूँ साथ के साथ। स्टॉक 1,50 का है, 30,000 से बढ़ाना है, 1,80 हो गया। देखो मैं इस तरह से कर रही हूं कि आपको एग्जाम में भी ऐसे ही करना है। ज्यादा से ज्यादा 10 या 12 मिनट, इससे ज्यादा क्वेश्चन लेंदी नहीं जाना चाहिए, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। आगे, फर्नीचर वॉज टू बी रिड्यूस टू 90%, तो वैल्यू 100% होती है, 100 से 90% करना है, मतलब 10% से वैल्यू कम करनी है। तो भाई आपकी वैल्यू फर्नीचर की देखो 3 लाख है, तो 10% से कम करना है, 90% तक लाना है। तो वैल्यू कम कितने से हो रही है, 10% से कम करना है, नुकसान है, टू साइड में लिखेंगे, टू फर्नीचर कितना, 10%, 30,000। नेक्स्ट,
इन्वेस्टमेंट 3 लाख का है, लेकर वैल्यू पे हमने आलोक ने ले लिया, तो इन्वेस्टमेंट 2,60,000 का था और 3 लाख पे वैल्यू हो गई है, मतलब 40,000 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है। तो बेनिफिट हुआ बाय इन्वेस्टमेंट, 40,000 से वैल्यू बढ़ गई। ठीक, ये बैलेंस शीट में कर देती हूं मैं। फर्नीचर 3 लाख का, 10% से कम करना है 30,000, लेस एड, ये हो जाएगा 2,70,000। इन्वेस्टमेंट यहां नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट को किसने ले लिया है? आलोक ने, है ना। तो बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट नहीं जाएगा, इन्वेस्टमेंट असेट साइड में होता है, तो यहां लिख दूं टू इन्वेस्टमेंट, और आलोक के इसमें लिख दूं, आलोक ने इन्वेस्टमेंट कितने में लिया है? 3 लाख में। ठीक, यही था, रिवैल्यूएशन बन गया। चलो 40 और 30 70, 70 में से 30 गए, 40,000 बचे, प्रॉफिट आ गया। किस नाम से लिखूंगी? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट पूरा लिखिएगा। रेशियो 3:2, तो 3/5, 5 8 जा 8 3 जा 24। संजना को मिलेंगे 24,000 और आलोक को मिलेंगे 16,000, है ना। 40,000 को 3/5 में बांटा, 5 8 जा 8 3 जा 24 करके देखो। चलो रिवैल्यूएशन हो गया, बैलेंस शीट में भी तीनों चीजें लिख दी, 2 उधर और 1 इधर। अब हम लोग इसको देखते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल में कैपिटल उतारते हैं बाय बैलेंस बीडी। कैपिटल दे रखी है संजना की 5 लाख, आलोक की 4 लाख। निधि अपने घर से लाएगी बाय कैश अकाउंट। निधि अपने घर से लाई कितने? तो निधि गुडविल ऑफ द फर्म 4 लाख, निधि ब्रॉट 3 लाख एज हर कैपिटल। 3 लाख, 3 लाख रुपए लाई है, और गुडविल के बाय कैश अकाउंट, किस चीज के? प्रीमियम फॉर गुडविल, ऐसे लिखा करो। तो भाई गुडविल ऑफ फर्म दे रखी है 4 लाख, गुडविल ऑफ फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म 4 लाख दे रखी है, तो मैं किसकी निकालूं? निधि की। निधि's गुडविल 4 लाख का कितना कर दूं? 1/4, 1 लाख रुपए। क्लियर बेटा? निधि कितनी गुडविल लाएगी? 1 लाख। निधि ब्रॉट द नेसेसरी अमाउंट इन कैश, तो 1/4 यानी कि 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। फिर वही बात, न्यू रेशियो क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो मैं किस में बांटूंगी? 3:2। 1 लाख को बांटा 3:2 में, तो 1 लाख इंटू 3/5, 5 2 जा 2 3 जा 6, 60,000 और 40,000 किस चीज के बांट दिए? गुडविल के। ठीक, अब सुनो, इस जो गुडविल आपने डिस्ट्रीब्यूट की है उसमें से हाफ गुडविल पार्टनर्स विड्रॉ कर रहे हैं। आपने गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर दी, 60,000 संजना को दी, संजना ने उसमें से आधी गुडविल निकाल ली। विड्रॉ करेंगे तो सेम डेबिट साइड में लिख दो टू कैश अकाउंट, आधी गुडविल। वापस से 1 लाख का आधा करके डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपने संजना को कितनी गुडविल दी है? 60,000। आलोक को कितना दिया? 40। दोनों का हाफ निकाल लो, कितना हो बेटा? 30 और 20। ठीक है, कैपिटल, न्यू कैपिटल, गुडविल, आधी गुडविल विड्रॉन हो गई। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में रिजर्व नहीं है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड दिया है 60,000, नीचे कोई क्लेम व्लेम तो हुआ नहीं है, 60,000 बांट देंगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड। 60,000 रुपए
3/5, 5 1 2, 12 तिया 3, 36, 12 3 जा 36 और 12 2 जा 24। इसी कैलकुलेशन करना है। चलिए, वर्कमैन कंपनसेशन बन गया, इस तरफ कुछ नहीं है। और क्या बचा? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 24,000 और 16,000। ठीक, अब मेरे साथ कर रहे हो तो अभी रुक जाना, अब ध्यान से सुनना। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ गया 24,000 और 16,000। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें कैपिटल एडजस्टमेंट, देखो लिखा है निधि ब्रॉट 3 लाख एज हर कैपिटल एंड कैपिटल ऑफ संजना एंड आलोक वर एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सिर्फ इतना बोला है कि संजना और आलोक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैपिटल एडजस्ट करेंगे, है ना। और पैसा कैसे लाएंगे? करंट अकाउंट का नाम तो नहीं दिया है, मतलब कैश में लाएंगे। तो वही वापस से हमें करना है। सबसे पहले क्या कि कैपिटल ऑफ, अब अभी इन्होंने ये नहीं कहा है कि न्यू पार्टनर के अकॉर्डिंग, बट उन्होंने कहा है कि संजना और आलोक न्यू रेशियो में एडजस्ट करेंगे, तो हम ये मान के चलेंगे कि कैपिटल ऑफ निधि, ठीक है, 1/4 के लिए निधि कितनी कैपिटल ला रही है? 3 लाख। तो पूरी फर्म की कितनी होगी? 3 लाख इंटू 4/1 यानी कि 12 लाख रुपए, है ना। हम ये मान के चलेंगे कि नए पार्टनर के अकॉर्डिंग वो भी दोनों अपनी कैपिटल क्या कर रहे हैं? एडजस्ट, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं लिखा है। यदि ऐसा लिखा होता कि बेस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, उनके हिसाब से तो अलग होगा, वो बाद में देखेंगे। फिलहाल उन्होंने सिर्फ इतना कहा है द कैपिटल ऑफ संजना एंड आलोक वर एडजस्टेड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। संजना और आलोक अपनी कैपिटल न्यू रेशियो में एडजस्ट करेंगे। तो भाई पूरी कैपिटल फर्म की 12 लाख रुपए न्यू रेशियो में एडजस्ट करेंगे। तो वही वापस से मैं कह रही हूं कि 12 में से 3 तो किसकी हो गई? निधि की। तो 12 में से 3 चले गए बेटा, कितने बचे? 9 लाख। 9 लाख को 3:2 में लिख दो। न्यू रेशियो निकालने के लिए क्यों टाइम वेस्ट करना? ठीक है, तो कितना होगा? 9 लाख इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, 5,40,000 और 9 लाख इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, 3,60,000। तो भैया ये 12 लाख रुपए न्यू रेशियो में एडजस्ट कर लेंगे। 5,40,000, 3,60,000 और ये 3 लाख। इसे मैं क्या करके लिखूं? टू बैलेंस CD कितना लिखूं? 540, 360 और 3 लाख। अब जो डिफरेंस आएगा वो किस नाम से लिखना है? कैश। किस नाम से लिखना है? कैश। तो पहले हम जोड़ते हैं। इधर का कितना आ रहा है? संजना का इधर का ही ज्यादा आ रहा है। 5,60,000 प्लस 36,000 प्लस 24,000, 6,20,000। 620 में से 30,000 और 5,40,000 माइनस हो गया 50,000 रुपए टू कैश। इसका मतलब ये है कि इनकी कैपिटल पहले ज्यादा आ रही थी, पर अब इनको कैपिटल कम रखनी है, ये विड्रॉन कर लेंगे। इनकी कैपिटल और ज्यादा थी, बट अब इन्होंने न्यू पार्टनर के अकॉर्डिंग अपनी कैपिटल एडजस्ट कर ली, तो अब इनकी कैपिटल सिर्फ 540 है, 50,000 इधर है, इसका मतलब ये विड्रॉन कर लेंगे। आलोक का भी इधर का टोटल शायद 4,40,000, 24,000 और 16,000, ये आया 480 इधर का। और इधर 3 लाख और 3,60, 6,60,000 और 680 हो रहे हैं। इधर 6,80,000 हो रहे हैं, यानी कि इधर का टोटल बड़ा हो रहा है 6,60 और ये 20। तो 680 में से 480 जाएंगे, 2 लाख आ रहा है इसका।
बिल्कुल सही, 2 लाख आ रहा है बाय कैश। तो ये 680 हो गया। लास्ट वाला इसका 3 लाख ही रहेगा। आपके मन में जरूर सवाल हो रहा होगा कि इसमें न्यू पार्टनर के अकॉर्डिंग तो बोला ही नहीं है, लेकिन आलोक और दोनों संजना न्यू रेशियो में एडजस्ट करेंगे। तो न्यू रेशियो में एडजस्ट करेंगे तो भाई हम यही मान के चलेंगे कि नए पार्टनर के अकॉर्डिंग कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। ठीक है, ये वर्किंग नोट उतार लेना। अब सुनो, अब इधर आया कैश। कितने सारे कैश है देखो, इधर भी कैश, ये कैश, फिर ये कैश, ये कैश, ये कैश। तो बैलेंस शीट में कैश अकाउंट का बैलेंस, इतने सारे जब कैश आ रहे हो तो पहले कैश अकाउंट बना लेना। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले कैश का बैलेंस देखो। कैश का बैलेंस क्वेश्चन में कितना दिया है? तो कैश का बैलेंस क्वेश्चन में दिया है 1,66,000। कितना दिया है? 1,66,000। क्या नाम से लिखूंगी? टू बैलेंस बीडी। ठीक है, अब देखो पहले कैश डेबिट के चलो। डेबिट में 2 कैश लिखा हुआ है गुडविल विड्रॉन के, तो ये 2 में लिखे बेटा, तो वहां कहा जाएंगे बाय में। किसके नाम से? बाय संजना, बाय आलोक्स। पूरा लिखना, संजनास कैपिटल, आलोक्स कैपिटल। कितने कितने? 30 और 20। ये 30 और ये 20। फिर वापस से संजना के इसमें बाय संजनास कैपिटल 50,000। मैं कैश का बैलेंस निकाल रही हूं ताकि बैलेंस शीट में कैश डायरेक्ट लिख सके। ये कैश हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इधर आते हैं बाय कैश, तो 2 करके लिखना। 2 निधिस कैपिटल, कितना? 3 लाख। फिर 2 संजनास कैपिटल, पूरा लिखना बेटा। 2 आलोक्स कैपिटल, संजना के इसमें 60 और यहां 40। और है कैश? हाँ, एक बार और है। आलोक को घर से कैपिटल लानी पड़ेगी 2 लाख रुपए की। आलोक्स कैपिटल। ये क्या सीख रहे हैं हम? कैश अकाउंट। जितने कैश आए क्रेडिट वाले सारे लिख दिए, जो गए वो लिख दिए। अब कैश का बैलेंस निकाल लेते हैं। कितना आएगा? 1,66,000, 3,60,000 और 2,40,000। इतना कैश तो हमारे पास आया 7,66,000। उसमें से विड्रॉन हो गया 30 और 20, 50, 50 और 50, 1 लाख। बाय बैलेंस सीडी 6,66,000 का बैलेंस अभी भी बचा हुआ है कैश में। 6,66,000। ये आ गया आपका कैश का आंसर। अब बैलेंस शीट फटाफट बना देते हैं। बैलेंस शीट में देखो एज इट इज उतारना है हमको। सबसे पहले हम क्या उतारें? क्रेडिटर्स। ठीक है, तो क्रेडिटर्स कितने के हमारे? 60,000। क्रेडिटर्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं था। वर्कमैन कंपनसेशन फंड हमने यहां डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, नहीं लिखेंगे। कैपिटल हम नई वाली लिखेंगे, संजना, आलोक और निधि। संजना की कितनी? 5,40,000, 3,60,000 और 3 लाख। ये 12 लाख। इस तरफ आते हैं कैश। कैश हमने ऑलरेडी निकाल लिया कैश का बैलेंस बेटा, ये कैश लिख देंगे। कितना? 6,66,000। अब हमें कुछ भी प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है। डेटर्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं था, एज इट इज लिख दो। 146,000 माइनस 1,44,000। स्टॉक में एडजस्टमेंट था, कर लिया हमने। इन्वेस्टमेंट आलोक ले गया, यहां नहीं लिखेंगे।
फर्नीचर में भी एडजस्टमेंट था, कर लिया। तो ये आएगा आपका बैलेंस शीट का टोटल 12,60,000 इधर का, और इधर का भी चेक करते हैं। 1,80,000 प्लस 2,70,000 प्लस 6,66,000 और 1,44,000, ये 12,60,000 आया आप लोगों को समझ में। 3 क्वेश्चंस करवाए मैंने आप लोगों को, 19, 20 और 23। तीनों कैपिटल एडजस्टमेंट, एक में करंट लिखना था, एक में कैश लिखना था, एक प्रोपोर्शनल कैपिटल। ये तीनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करना है। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि आप एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आए, आपकी प्रैक्टिस हो हर तरीके से, है ना। इसीलिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, बट आप कमेंट्स करने में बहुत कंजूसी करते हैं। तो जल्दी से जैसे ही आपको वीडियो मिलता है कमेंट करके बताना कि कैपिटल एडजस्टमेंट के और क्वेश्चंस चाहिए या नहीं चाहिए। एडमिशन के, डेथ के, रिटायरमेंट के PYQs यदि चाहिए तो जल्दी जल्दी अपने फ्रेंड्स लोगों को वीडियो शेयर करना है, प्रमोट द चैनल। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर, अच्छे से प्रैक्टिस करना।